कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर गुरुवार की देर रात एक अहम बैठक हुई, जिसमें आगामी नीट परीक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में शिक्षा से जुड़े तमाम बड़े अधिकारी एक साथ जुटे और परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। उधर सीबीआई ने पिछले 24 घंटों में नीट पेपर लीक में कथित अनियमितता को लेकर 14 जगह तलाशी ली और 2 और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। अब तक पूरे मामले में 7 गिरफ्तारी हो चुकी है। तो उधर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज 5 आरोपियों को 7 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर हुई हाई लेवल बैठक करीब 2 घंटे चली है और इसमें कई अहम जो मुद्दे थे उन पर चर्चा भी हुई है, लेकिन फोकस 2 मुख्य बातों पर था। इस बैठक से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है वो हम आपको बता दें कि क्या इस बैठक में जानकारी जो थी वो सामने है। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, स्कूल शिक्षा सचिव, एनटीए के डीजी और सीबीएसई के चेयरमैन मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हुए थे, जो बैठक शिक्षा मंत्री के घर पर हुई थी। बैठक में नीट यूजी परीक्षा दोबारा कब कराई जाए इसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई। आगे पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बनाने के उपायों पर भी बात की गई है। अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल को लेकर भी बैठक हुई है और इस बैठक में ये कुछ जो चर्चाएं हैं वो निकलकर सामने आई हैं। जो 2 मुख्य बिंदु थे वो उन पर ज्यादा फोकस रहा है। सरकार जल्द करेगी नीट यूजी परीक्षा की अगली तारीखों का ऐलान। जी हां, बैठक में ये निकल कर आया है कि सरकार जल्द ही करेगी नीट यूजी परीक्षा की अगली तारीखों का ऐलान। तो नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई पूरे देश में छापेमारी कर रही है और देश के अलग अलग हिस्सों से अब तक बता दें तो आधा दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। बता दें कि 24 घंटों में सीबीआई ने देश भर में 14 जगहों पर छापा मारा और 2 गिरफ्तारियां की हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर और पुणे से एक गिरफ्तारी हुई है और अब तक जयपुर की बात करें तो जयपुर से 3, गुरुग्राम से और नासिक से एक गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी कि जयपुर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और गुरुग्राम और नासिक से एक गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर लीक मामले में अब तक टोटल बात करें तो 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।